इस समय देवानी मैम मेरे साथ हैं। ऑनरेबल एमएलए नगरोटा मैम, जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक बर्निंग इशू है ड्रग्स। ड्रग्स हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है और जितने भी ऑनरेबल एमएलए हैं उनका कंसर्न है कि ड्रग्स पर जो है नकेल कसनी चाहिए। ऑनरेबल मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने इस ओर इशारा किया कि वो इसी सेशन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बिल पेश करें। ये बिल पेश होता है तो इस बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सामाजिक तौर पर सबसे पहले हमने ये समझना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो गलत नहीं होता, जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं वो गलत है। तो हमें व्यक्ति को उनकी समस्या से अलग करना है सबसे पहले, और उस समस्या का समाधान करने पर उनकी मदद करनी है। मेरा ये मानना है कि मैंने ये प्रश्न जो है असेंबली में पूछा है और काफ़ी देर पहले इस पे चर्चा भी हुई है, और मेरा ये मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर में, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम अक्सर जब बात करते हैं तो हम ड्रग्स के विषय पे जब चर्चा करते हैं, हम उसको फर्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि जैसे किस प्रकार से लोगों को ड्रग की आदत डाली जाती है। पर इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, इसके 3 पहलू हैं। पहला, जो ड्रग्स जिसने अभी प्रयोग नहीं किया है पर एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है। दूसरा, जो ड्रग्स का प्रयोग कर रहा है। और तीसरा, जो ड्रग के रिहैबिलिटेटिव स्टेट में है। अक्सर हम जब बात करते हैं पहली 2 के बारे में बात करते हैं, पर मेरा जो मानना यह है कि तीसरे रिहैबिलिटेटिव स्टेट पर भी काम करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करूंगी, जिस प्रकार से आज कहा गया कि एक बिल लाया जाएगा इस विषय पे, बड़ा ज़रूरी है। ये अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस इस विषय पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे युवा जो हैं इससे जूझ रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि एक 360 डिग्री ओवरव्यू लिया जाए, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए कि वो तीनों पहलू पे, एट रिस्क पॉपुलेशंस पे, करंट ड्रग यूजर्स पे और ड्रग रिहैबिलिटेशन पर काम कर सके। मैम, केमिस्ट शॉप की बात करते हैं। केमिस्ट शॉप में जो है इजीली ये अवेलेबल हो जाता है, चेक एंड कंट्रोल नहीं है। और पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। क्या कदम जो है हम उठा सकते हैं ताकि इसमें भी जो है कदम उठाए जा सके? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से बहुत सारा ड्रग पर्कुलेशन जो है वो रोका गया है। और यकीनन तौर पर जब इस तादाद पर ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जताता है कि जैसे जैसे और प्रयास किया जाएगा और ड्रग्स पकड़े जाएंगे, तो जो लोग भारत देश के खिलाफ हैं वो खोखला हमारी युवा को करना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका आज की तिथि में ड्रग्स के माध्यम से है। तो इस पे तो कार्य चल रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से नेतृत्व हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है, वही नेतृत्व हमारी सुरक्षा में ड्रग्स के माध्यम पर भी है। और जो आपने कहा केमिस्ट की दुकान पर, मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी प्रश्न आपने उठाया। मुझे नहीं लगता कि कोई केमिस्ट ऐसा है या कोई केमिस्ट की दुकान में जो काम करता है जो इसमें इंडल्ज करना चाहेगा। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि अगर किसी को कोई भी दवाई की ज़रूरत है तो एक कंकरेंट प्रिस्क्रिप्शन उनके पास हो कि एक डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ही उनको दी जाए। मैम, आम जनता की बात करें, आम जनता का ये कंसर्न है कि ड्रग्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बीमारी है, कैंसर की तरह है। जो पुलिस भूमिका निभाती है, पुलिस जो खेप पकड़ती है, उसके बाद उस खेप का क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कहाँ जाती है, क्या उसका मिसयूज हो रहा है, यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में जो है आम जनता भी जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ड्रग्स का जो पहलू है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एट रिस्क पॉपुलेशंस, करंट ड्रग यूजर्स एंड रिहैबिलिटेशन। जो पुलिस के माध्यम से या सिक्योरिटी फोर्सेस अक्रॉस द बोर्ड, ये पहले 2 एस्पेक्ट्स पे काम करती है। एट रिस्क पॉपुलेशंस को उनकी मदद करती है कि इस प्रकार की अवेयरनेस की जाए कि वो उसमें ना घुसें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले वो आपने देखा होगा काफ़ी बारी जे.एंड.के पुलिस के माध्यम से भी बहुत सारे कैंप्स होते हैं। और मुझे लगता है कि सब चाहते हैं कि युवा को इसमें ना आए। सेकंड पहलू ये है कि करंट ड्रग यूजर्स, उनको कहाँ से ये ड्रग्स प्राप्त हो रहे हैं और किस प्रकार से वो ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक जॉइंट बोथ सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का एक नज़र रहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टोरिंग एंड यूज एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ दीज ड्रग्स जो है, आई एम श्योर जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो एक प्रिस्क्राइब्ड एसओपी है उसका फॉलो किया जा रहा है। उसके अगर डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन बेटर पुट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस कि वो उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या एसओपी है और किस प्रकार से फॉलो की जा रही है। क्या बिल जो मैम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या उसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि उसके बारे में भी मेंशन किया जाए कि जो पकड़ा जाता है ड्रग्स वो कहाँ जाता है, क्या उसका किया जाता है? सबसे पहले जो ये बिल आ रहा है, मेरा ये मानना है कि ड्रग रिहैबिलिटेशन के ऊपर एक कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं अवेयरनेस कैंप्स की कि कोई इसमें घुसे ना, कोई इसमें अगर कोई जूझ रहा है उसको उससे पहले ही पकड़ लिया जाए। पर अक्सर ये हो रहा है कि खासतौर पर युवाओं में
बहुत सारे लोग युवाओं को लेकर इसमें धकेल रहे हैं इज इन एन अटेम्प्ट, इन एन नेफेरियस अटेम्प्ट कि हमारे युवा को खोखला किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट है या ये जो बिल जिस प्रकार से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान ने कहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि हम फीडर पे तो नजर रखे ही रखें। तो जिस प्रकार से आपने कहा एक एलाइड अगर तरीके से उस पर बात करनी है कि डिटेल्स वो भी हैं, किया जा सकता है, बट द बिल फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू केटर टू द पीपल। और फर्स्ट हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे युवा जो हैं उनकी इसकी प्रोक्योरमेंट कैसे हो रही है उसको चोक करना है, और किस जो अगर आज प्रयोग कर रहे हैं उनकी कैसे मदद करनी है, और ये देखना है कि अगर एट रिस्क पॉपुलेशन है उनका आइडेंटिफिकेशन हो, नॉट जस्ट बाय एज बट बाय जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, और एक 360 डिग्री बिल आए जिसके माध्यम से ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो है एक सामाजिक तौर पर दी जाए और एक लेजिस्लेटिव तौर पर दी जाए, पर अगर बिल के हैसियत से ये पुलिस के माध्यम पर भी अगर रख सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द करंट असेंबली, बट if the law permits, then why not? As much as transparency, as much as scope of development इस एरिया में हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स जो है हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, एक सीरियस इशू है, और कहीं ना कहीं जो है सकीना इट्टू जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये बिल में क्या पैरामीटर होने चाहिए इन पर जो है आज हमने चर्चा की, क्योंकि ड्रग्स एक सीरियस इशू है और इसका कंसर्न जो है आज हमें हाउस में देखने को मिला, और इससे पहले भी जो है प्रोसीडिंग्स पे जो है ड्रग्स जैसा टॉपिक जो है यहाँ पर उभर कर आया, और सभी ने ये कंसर्न शो किया है कि इस पर जो है बहस होनी चाहिए, हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिए। और जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने कहा कि एक बिल जो है वो जल्दी पेश किया जाएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।